आज हम सभी यहाँ पर कबीर पंथ के अनुयायी यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। प्यारे सज्जनों, माताओं, ये सतगुरु की जो भक्ति मिली हुई है, ये हमको कोटि जन्मों के पुण्य प्रताप से प्राप्त हुई है। पता नहीं इस मानव शरीर को धारण करने से पहले हमको और कौन कौन सा योनि प्राप्त करना पड़ा। जब उनके उन कर्मों के भाग्य उदय हुए हैं, तब हम इस कबीर पंथ में आकर के शामिल हुए हैं। और कबीर पंथ में आने के पश्चात भी यदि हम सत्य स्वरूप परमात्मा को नहीं पहचान पाए, नहीं समझ पाए, तो प्यारे सज्जनों, इस हमको बार बार और जन्म लेना पड़ेगा। हमारा आवागमन का जो बंधन है वो मुक्त नहीं हो पाएगा। इसलिए साहब कहते हैं, चिन्हो रे नरलोई सतगुरुला, चिन्हो रे नरलोई, और जासे मिटे तेरी जन्म जोईनी, आवागमन न होई। प्यारे सज्जनों, सदगुरु कबीर साहब जी को जाने पहचाने धनी धर्मदास साहब जी। कैसे जान पाए, कैसे पहचान पाए? सदगुरु कबीर साहब जी को धनी धर्मदास साहब जी ने अपने गृह आंगन बांधवगढ़ में कितने वर्ष तक के रखे? कितने वर्ष तक के रखे? 12 वर्ष तक के अपने घर में रखे। कितने वर्ष तक के रखे? 12 वर्षों तक के। और 12 वर्षों तक के धनी धर्मदास साहब जी ने ऐसा कोई भी प्रश्न शेष नहीं रखा, कोई भी प्रश्न शेष नहीं रखा जो इस जीवन के कल्याण के लिए बाधक हो। कोई भी प्रश्न नहीं, सारे प्रश्नों का जवाब हमको सदगुरु कबीर साहब जी के माध्यम से, धनी धर्मदास साहब जी के सत्संग के माध्यम से प्राप्त हुई, जो आज हमारे बीच में उनके ग्रंथ के रूप में हैं, जिसे हम कबीर सागर, कबीर मंसूर और अन्य ग्रंथों के नाम से जानते हैं। सदगुरु कबीर साहब जी बोलते गए और धनी धर्मदास साहब जी उन शब्दों को लिखते गए। प्यारे सज्जनों, हम सदगुरु कबीर साहब जी के जीवन दर्शन को देखें। मैं ये नहीं कहता कि आप अन्य धर्म ग्रंथों को ना पढ़ें। आप रामायण भी पढ़िए, महाभारत भी पढ़िए, भागवत गीता भी पढ़िए, कुरान भी पढ़िए, बाइबिल भी पढ़िए। सारे ग्रंथों को आप पढ़िए, सारे ग्रंथों को आप पढ़ लीजिए। और सारे ग्रंथों को पढ़ने के पश्चात आप सदगुरु कबीर साहब जी के साहित्य को पढ़िए। तब आपको इस बात का एहसास होगा कि कर्ता पुरुष कौन है, कर्ता पुरुष कौन है। प्यारे सज्जनों, आपके जीवन से सारे द्वंद्व ही खत्म हो जाएंगे, सारे द्वंद्व खत्म हो जाएंगे। ये कबीर पंथ में आना कोई साधारण बात नहीं है। आना कबीर पंथ में खाला का घर नहीं, और आते हैं सुरनर जिसे दुनिया का डर नहीं। और उसके बावजूद भी हमारे कुछ कबीर पंथी भाई ऐसे हैं जो इस संकेत को समझ नहीं पाते हैं। हम अपने पूज्य गुरुदेवों को अपने घर में एक दिन के ठहराने के लिए भी कतराते हैं, एक दिन के लिए ठहराने के लिए भी कतराते हैं।
एक दिन भी हम सत्संग नहीं करा पाते हैं। और जो कराते हैं वो दुनिया भर के मेहमान अतिथि अपने पहुना पूछते हैं, और वो सत्संग कम करते हैं और मेहमान नवाजी ज्यादा करते हैं। पूरा समय निकल गया क्या मेहमान नवाजी में, सत्संग तो किए नहीं, तो ज्ञान उसे हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा। और साहब क्या कह रहे हैं, करिए नित सत्संग को बाधा सकल मिटाए, ऐसा अवसर ना मिले दुर्लभ नर तन पाए। हमको नित सत्संग करना चाहिए। नित का अर्थ क्या है? रोज, हमेशा, हमेशा सत्संग करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमारे जूहीगढ़ा में एक सप्ताह का सत्संग हुआ, भागवत कथा सुने यहां, और यहां से जाने के पश्चात फिर भूल गए, अपने अपने कार्य व्यवहार में लग गए। तो क्या हमसे रोज सत्संग हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। और उसके बाद फिर हम कहते हैं, हमारे जीवन में जब कोई भी दुख दर्द आता है तब हम क्या बोलते हैं कि साहब हम तो आपकी भक्ति कर रहे हैं, लेकिन हमारे जीवन में कैसे दुख आ रहा है। गलती किनकी है? गलती साहब की है क्या? साहब की गलती है कि हमारी गलती है? साहब ने हमें बताया कि आप रोज गुरु महिमा पाठ कीजिए और रोज संध्या पाठ कीजिए। हम सभी गुरु महिमा के अंतर्गत पढ़ते हैं, 10वां अंश गुरु को दीजिए और जीवन जन्म सफल कर लीजिए। तो 10वां अंश क्या है? क्या है 10वां अंश? हमारे यहां हम लोग बोलते हैं, हम महंत लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? आप दिन भर में 100 रुपए कमाते हैं तो 10 रुपए आप नारियल के साथ भेंट कर दीजिए। 10 रुपए नारियल के साथ भेंट कर दीजिए, 90 रुपया आप अपने साथ रख लीजिए। आपके परिवार में कोई पुत्र परिवार है, परिवार का भरण पोषण करना भी जरूरी है। कोई अतिथि आ गया, उसका भी सेवा करना जरूरी है, तो उसके लिए आप 90 रुपए रखिए और 10 रुपए गुरु के चरण में चढ़ा दीजिए। क्या इसका वास्तविक अर्थ यही है? थोड़ी सी चिंतन करें। क्या हम अपने गुरुदेव के चरण में 10 रुपए, 20 रुपए, 1000 रुपए ये चढ़ा देंगे तो इससे क्या हमारे जीवन के कष्ट दूर हो सकते हैं? प्यारे सज्जनों, ये 10वां अंश है क्या? मुझे आप लोग बताइए। कोई गरीब व्यक्ति है, गरीब से गरीब व्यक्ति है, उसके जीवन में 24 घंटा है कि नहीं है? 24 घंटा है कि नहीं है? है। और अमीर लोगों के पास 48 घंटे हो जाते हैं, है ना? अमीर लोगों के पास, जो पैसे वाले हैं, उनके पास 48 घंटे रहते हैं, दिन और रात मिला के। सही बोल रहा हूं मैं? कितने घंटे होते हैं उनके पास? 24 ही घंटे होते हैं। चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, कोई भी रहे, सबके पास कितना समय है? 24 घंटा है। और उस 24 घंटे में ये श्वासों की माला जो हम चला रहे हैं, ले रहे हैं, ये आप ले रहे हो कि परमात्मा की देन है? ये किसकी देन है? ये परमात्मा की देन है। हर व्यक्ति के जीवन में प्रतिदिन 21,600 श्वास मिलता है।
ये 21,600 श्वास को हम कैसा खर्च कर रहे हैं, इसको समझने की आवश्यकता है। साहब हमें बताते हैं संध्या पाठ में कि श्वास श्वास पर नाम ले, वृथा श्वास मत खोए, और ना जाने यह श्वास को आवागमन होए ना होए। श्वासों की माला हमको जपना चाहिए, लेकिन हम ये माला पकड़ के बैठ जाते हैं, इसको फिराना शुरुआत कर देते हैं। माला तो कर में फिरे और जीभ फिरे मुख माही, अब मनुआ तो 34 फिरे, यह तो सुमिरण नाही। तो 10वां अंश हुआ क्या प्यारे सज्जनों? 24 घंटे का जो समय है उसको आप 10वां भाग में बांट दीजिए। कितना होता है? मेरी गणित कमजोर है, इसलिए मैं आप लोगों को बार बार पूछता हूं। मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं, बहुत कम पढ़ा लिखा हूं, और गणित में तो मैं फेल हूं। कितना होता है? 24 घंटे का 10वां हिस्सा निकाल दीजिए, 2.5 घंटे का समय होता है ना? अब 2.5 घंटे एक साथ नहीं बैठ सकते हैं, तो उसको और 2 भाग में बांट दीजिए। कितना हो गया? 1.25 घंटा हो गया। और सुबह आप गुरु महिमा पाठ करते हो, कितना समय लगता है आपको? और शाम को यदि आप संध्या पाठ करते हैं तो कितना समय लगता है आपको? लगभग उतना समय लगता है कि नहीं लगता है? और साहब हमको गुरु महिमा के अंतर्गत क्या कर रहे हैं? अंतिम कड़ी में आप लोग अंतिम 4 लाइन में क्या पढ़ते हैं? नित उठ पाठ करे जो कोई, और सकल पाप क्षय ताके होई। ये आप लोग पढ़ते हैं ना? तो आप घर में जाने के पश्चात क्यों भूल जाते हैं कि हमको गुरु महिमा पाठ करने से हमारे जीवन के कष्ट का हरण हो जाता है? भूल जाते हैं ना? आज के बाद से भूलेंगे क्या हम? याद रहेगी कि फिर भूल जाएंगे? भूल जाएंगे? भूलना नहीं है। भूल जाएंगे तो फिर जीवन भर हम भटकते ही रहेंगे। प्यारे सज्जनों, अब साहब संध्या पाठ में भी बता रहे हैं, आप गुरु महिमा पढ़ते हो, और गुरु महिमा में क्या करते हैं? बोलते हो आप, ज्ञान गूदड़ी पढ़े प्रभाता, और जन्म जन्म के पातक जाता। ज्ञान गूदड़ी प्रभात के समय में पाठ करने से क्या होता है? जन्म जन्म के पातक जाता। दोनों का भाव एक ही हो रहा है कि नहीं हो रहा है? गुरु महिमा पाठ कर रहे हैं, संध्या पाठ कर रहे हैं, प्रातः के समय ज्ञान गुदड़ी पाठ कर रहे हैं। दोनों का भाव एक ही हो रहा है कि अंतर हो रहा है? जन्म जन्म का पातक जाता। कई जन्मों से हमारे जीवन में जो पाप कर्म हुए हैं, उन कर्मों से यदि आप निवृत्ति चाहते हैं तो सज्जनों हमको क्या करना चाहिए? ज्ञान गुदड़ी पाठ करना चाहिए। फिर आगे क्या कह रहे हैं? ज्ञान गुदड़ी पढ़े मध्याना, और 16 पावे पद निर्वाणा। किसको किसको निर्वाण पद की प्राप्ति चाहिए? कौन कौन निर्वाण पाना चाहते हैं? सभी निर्वाण चाहते हैं। निर्वाण तो चाहते हैं, लेकिन अभी नहीं चाहते, नहीं चाहते। देखिए, यहीं पर हम लोग फंस जाते हैं। सदगुरु कबीर साहब जी और धनी धर्मदास साहब जी के जीवन दर्शन से हमको सीखना चाहिए। सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा कि धर्मदास, अब तुम्हारा समय पूरा हो गया है।
अब तुम समाधिस्थ हो जाओ। जैसे सदगुरु का ये कहना हुआ और धनी धर्मदास साहब जी पुरी में जिंदा समाधि लिए हैं। आप सभी पता है, देखे हैं, अभी पुरी में कार्यक्रम हुआ था, जगन्नाथपुरी दर्शन यात्रा महाएकोत्री। कितने लोग गए थे? गए हैं। आशा को गाड़े समुद्र हटा था, जगन्नाथ मंदिर उसी दिन बना था, है ना। आशाबाड़ी के नजदीक में ही धनी धर्मदास साहब जी का समाधि है। हमको गुरु की आज्ञा मानने के लिए तनिक भी, रत्ती मात्र भी विलंब नहीं कहना चाहिए। सत्यासत्य विचार न कीजिए, गुरु की कथन मान सब लीजिए। पढ़ते हो ना? मैं आप लोगों को बाहर से कोई अलग बातें नहीं बता रहा हूं, जो आप जानते हैं उसी बात को कह रहा हूं।